नमस्कार किसान साथियों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गन्ने के अंदर आने वाली जो सुंडी है उसके बारे में। जी हाँ किसान साथियों, आज हम आपको ऐसी दवाई बताने वाले हैं जिसकी एक स्प्रे मात्र से जो गन्ने के अंदर जो सुंडी है वो बिल्कुल जड़ से खत्म होने वाली है। तो चलिए किसान साथियों, वक्त ना गवा करके वीडियो को शुरू करते हैं। क्या किसान साथियों, आपके गन्ने में चाहे वो पैडी गन्ना हो या फिर पौधा गन्ना हो, उसके अंदर जो सुंडी आ जाती है तो किसान साथियों उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि किसान साथियों जो सुंडी है वो गन्ने का जो तना है उसके अंदर मिलती है और किसान साथियों वो अंदर ही अंदर जो गन्ने को खाती रहती है और साथ के साथ गन्ना खराब होना शुरू हो जाता है। तो किसान साथियों आज हम एक ऐसी दवा आपको बताने वाले हैं जिसकी स्प्रे मात्र से जो सुंडी है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले किसान साथियों आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा जिससे कि आपको दवाई भी थोड़ा समझनी होगी। क्योंकि किसान साथियों जो सुंडी है, जो पत्ते के ऊपर सुंडी है, उसके ऊपर तो आप कोई भी स्प्रे कर दो उससे वो सुंडी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो सुंडी गन्ने के अंदर है, जो सुंडी गन्ने के अंदर है उसको खत्म कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आज हम आपको एक ऐसी सिस्टमेटिक दवाई बताने वाले हैं जो गन्ने के अंदर जो सुंडी है उसको भी खत्म करने वाली है। तो चलिए किसान साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो भी किसान भाई हमारे चैनल में नए हैं वो सबसे पहले जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले किसान भाइयों आप सबसे पहले दवाई के बारे में समझिए। क्योंकि किसान साथियों होता क्या है, जो आपको गन्ने के अंदर या कोई भी फसल उसके अंदर जो सुंडी दिखाई देगी आपको पत्ते के ऊपर या उसकी जो जड़ों के आसपास आपको सुंडी है वो देखने को मिलती है। तो किसान साथियों उसके अंदर आपने कोई ऐसा, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसमें लैम्डा की स्प्रे कर दी, क्लोरोसाइपर की स्प्रे कर दी, वो जो सुंडी ऊपर नजर आ रही है वो उसको तो मार देगी, लेकिन जो उसके गन्ने के अंदर जो सुंडी है उसके लिए आपको एक ऐसा टेक्निकल चुनना होगा जो सिस्टम से काम करे। मैं आपको सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट जो इंसेक्टिसाइड है उसके बारे में आपको बताता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ। जैसे कि जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होते हैं, खेत के अंदर जितने भी इंसेक्ट या जो भी कीड़े या कीड़ी आप सुंडी लगा सकते हैं, किसी भी तरह की कीट उसके अंदर जो खेत के अंदर होंगे उसको टच करने पर उसको वहीं पर खत्म कर देगी और उसके बाद उसका जो असर है वो खत्म हो जाता है। ये किसान साथी जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होते हैं ये काम सिर्फ जिसको लगेगी उसी को मारते हैं। इसके अलावा जो से सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड आते हैं वो किसान साथियों वो एक तरह से सिस्टम से काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से मैं बताऊं, जैसे कि इंसान है, इसको आप इंजेक्शन नस में लगाओगे तो नस से सारे शरीर में वो दवाई फैल जाती है। इसी तरह से जो सिस्टमेटिक जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, एक बार आपने पत्ते के ऊपर स्प्रे कर दी, वो पत्ते के माध्यम से पौधे के सिस्टम में पहुंच जाता है और वो ऊपर से लेके नीचे तक वो दवाई उसमें असर करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से जो खेत के अंदर जो भी इंसेक्ट है, जैसे सुंडी है, गन्ने के अंदर जो सुंडी पहुंच चुकी है उसको भी किसान साथियों ये खत्म कर देता है। जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है वो एक तरह से सिस्टम से काम करता है। अब किसान साथियों आपने सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड उसमें स्प्रे करा दी, इसके बाद आपको थोड़ा सब्र रखना होगा क्योंकि जो सुंडी है वो पत्ते सुंडी है उसको खाएगी। जैसे ही वो सुंडी खाएगी जो उसके जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। उसके बाद जो सुंडी है वो भूखी प्यासी खुद पे खुद मरने शुरू हो जाती है। तो किसान साथियों सिस्टमेटिक दवाई ऐसे काम करती है। और जो कॉन्टैक्ट है, एक बार जिसके ऊपर भी लग गई या किसी की इंसेक्टिसाइड के ऊपर गिर गई वो वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके अलावा जो से छुपे हुए इंसेक्टिसाइड खेत के अंदर होते हैं उसको वो कुछ नहीं करती। तो किसान साथियों ये है कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड में फ़र्क। तो किसान साथियों आज मैं आपको कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों इंसेक्टिसाइड आपको बताने वाला हूँ जिसकी स्प्रे से आपकी जो खेत के अंदर जो सुंडी है वो बिल्कुल खत्म होने वाली है। क्योंकि किसान साथियों जो एक बार खेत के अंदर सुंडी आ जाती है वो गन्ने की जो गोब है उसको खाना शुरू कर देती है और गन्ने को बिल्कुल खत्म कर देती है, जिसके कारण जो गन्ने का पौधा है वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए किसान साथियों या तो आप पहले से इसके अंदर स्प्रे कर दे जिससे कि जो सुंडी है वो आ ना पाए, जो आए भी जो सिस्टमेटिक आपने दवाई करी है उससे जो सुंडी आएगी भी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो किसान साथियों आप या तो इसको पहले ही स्प्रे कर लें या फिर जो आ जाने के बाद भी उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपकी जो सुंडी है 10 से 12 दिन में बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की बात करें, हम उसका टेक्निकल आपको बताने वाले हैं, वो है लैम्डा। जो लैम्डा है वो आपको 5% एससी में मिल जाएगी और एक 4.9% सीएस आपको मिल जाएगी। तो आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। तो अब हम एक और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की बात करें तो एक साइपर आता है 25%, वो आप उसको भी ले सकते हैं। वो भी जो सुंडी ऊपर आपको दिखाई देगी या कोई भी इंसेक्ट आपको दिखाई देगा, वो एक बार जिसके भी ऊपर लग गया वो उसको ख़त्म कर देगा। तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो ये नॉर्मल से मैंने आपको कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड बताए हैं। आप इनकी स्प्रे से जितने भी एक बार में इंसेक्ट आपको खेत में नज़र आएंगे वो बिल्कुल इससे ख़त्म होने वाले हैं। तो अब हम सिस्टमेटिक दवाई की बात करें तो सिस्टमेटिक दवाई में सबसे पहले जो अच्छा रिजल्ट देता है वो है थायो प्लस लैम्डा जेटसी फॉर्म में एक टेक्निकल आता है, उसको आप लें और उसके साथ एक आप कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड भी मिला लें। जो सिस्टमेटिक दवाई होती है उसका जो रिजल्ट है आपको थोड़ा लेट देखने को मिलता है, साथ साथ ही वो एक सिस्टम से काम करती है, और जो कॉन्टैक्ट है वो साथ के साथ उसमें काम कर जाती है। तो आप उसके साथ एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड भी अवश्य मिला सकते हैं। तो किसान साथी उसके साथ आप साइपरमेथ्रिन 25% भी मिला सकते हैं और साथ ही साथ उसके साथ आप इमामेक्टिन बेंजेट 5% भी उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। तो इनकी स्प्रे से आपके गन्ने में जो सुंडी है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। और इसकी स्प्रे एक बार अपने खेत में कर दी तो आपको जो सुंडी है 20 से 25 दिन का इसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। क्योंकि किसान साथियों कोई भी बीमारी हो उसकी एक साइकिल होती है, जैसे कि सुंडी है 15 से 20 दिन की साइकिल इसकी होती है, और उसके बाद जो कीड़ी है उसकी भी 15 से 20 दिन की साइकिल होती है। कई बार क्या होता है जो साइकिल है थोड़ी लंबी चली जाती है, जिसके कारण आपको स्प्रे दोबारा करनी पड़ती है। तो किसान साथियों आप सिस्टमिक दवाई का इस्तेमाल करें ताकि आपको बार बार जो स्प्रे है वो दोबारा ना करनी पड़े। क्योंकि जैसे सुंडी है वो सुंडी आपकी दोबारा आती रहेगी, लेकिन जो सुंडी नुकसान खेत में करने वाली है वो नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि वो आएगी और जैसे ही पत्ते को खाना शुरू करेगी और वैसे ही उसका जो नर्वस सिस्टम वो डैमेज हो जाएगा, जिसके बाद वो खुद ब खुद भूखी प्यासी अपने आप मर जाएगी। तो आपको एक सिस्टमेटिक और एक कॉन्टैक्ट दोनों मिक्स करके आपको स्प्रे अपने गन्ने में करवानी है। तो चलिए किसान साथियों इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सुंडी के बारे में बताने की कोशिश करी है। तो चलिए किसान साथियों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।